हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बैचलर क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज हम साइंस के 25 सवाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो पिछले साल पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के 25 सवाल शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, पहला सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है नेचुरल फॉर्म में रबड़ किस रूप में प्राप्त होती है। दोस्तों, जो हमारी रबड़ होती है वो नेचुरल फॉर्म में यानी प्राकृतिक में किस रूप में पाई जाती है। तो दोस्तों, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, किस में पाई जाती है, लैटेक्स अम्ल में। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो हमारी रबड़ होती है किस रूप में पाई जाती है, लैटेक्स में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है संगणक को के आईपी चिप प्राय बने होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए संगणक किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संगणक बोलते हैं दोस्तों किसे, हम कंप्यूटर को। तो ठीक है दोस्तों, हिंदी में कंप्यूटर को बोलते हैं दोस्तों संगणक। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है जो उनकी चिप होती है दोस्तों वो किसकी बनी होती है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा दोस्तों, क्योंकि चिप किसकी बनी होती है कंप्यूटर की, ये बनी होती है दोस्तों किसकी, मेरी सिलिकॉन की। ठीक है दोस्तों, किसकी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन की। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन की। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है मानव रक्त का पीएच मान होता है। दोस्तों, जो हमारा खून होता है इसका पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा हमारे पीएच मान कितना होता है खून का, ये होता है दोस्तों 7.4। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी 7.4। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 7.4 होता है। जो 8.4 होता है दोस्तों, ये किसका होता है, ये समुद्री जल का होता है। ठीक है दोस्तों, किसका होता है, समुद्री जल का होता है। दोस्तों, ये कैसा होता है, हमारा खून कैसा पाया जाता है दोस्तों, ये होता है क्षारीय। ठीक है दोस्तों, कैसा होता है, क्षारीय। 7 पर क्या होता है दोस्तों, 7 पर होता है हमारा उदासीन। और 7 से कम पर होता है दोस्तों कितने, 7 से कम होता है दोस्तों अम्लीय। और 7 से अधिक पर होता है दोस्तों क्षारीय। तो हमारा खून कैसा है दोस्तों, क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, 7.4 क्षारीय। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है निंद्रा रोग फैलता है। दोस्तों, जो हमारी निंद्रा रोग होता है वो किससे फैलता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा निंद्रा रोग किसकी कमी से फैलता है। एक मक्खी होती है दोस्तों, कौन सी, टिसीसी नाम की मक्खी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये काट ले तो दोस्तों आपको कैसा होगा, पूरे दिन नींद आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसे बोलते हैं हम निंद्रा रोग। कैसी बीमारी है दोस्तों, ये मस्तिष्क की बीमारी है। ठीक है दोस्तों, किस पर होती है, ये हमारे माइंड की बीमारी है दोस्तों। और किसकी कमी से होता है दोस्तों, मक्खी के काटने से होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत का अच्छा सुचालक है। दोस्तों, जो हमारा विद्युत होता है उसका अच्छा सुचालक कौन सा है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, चांदी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। ठीक है दोस्तों, सुचालक को कहते हैं जिसमें दोस्तों, जिसमें लाइट चलती है। ठीक है दोस्तों, जिसमें लाइट सबसे अच्छी चलती है तो उसमें उसे बोलते हैं सुचालक। और सुचालक, ठीक है दोस्तों, और अचालक किसे कहते हैं, जिसमें लाइट चल नहीं सकती। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है लोहा चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को कहा जाता है। दोस्तों, जो हमारा चुंबक, लोहा चुंबक होता है उसके भीतर परमाणु की असंख्य है, सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटी चीज़। ठीक है दोस्तों, तो जो उसके बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसे कहते हैं हम दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, डोमेन। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, डोमेन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी, डोमेन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है रुधिर वर्णिका का क्या अर्थ है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी रुधिर वर्णिका होती है इसका क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रुधिर किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रुधिर बोलते हैं हम खून को। ठीक है दोस्तों, किसे कहते हैं, खून को। जो हमारे खून में वर्णिका होती है दोस्तों उसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा रुधिर में जो हमारा क्या पाया जाता है, हमारे रुधिर में पाया जाता है दोस्तों, क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है दोस्तों जो होता है लोहा। ठीक है दोस्तों, लोहा पाया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मेरा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन को इधर से उधर पहुंचाना। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन को इधर से उधर पहुंचाना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है यदि चुंबक के दो भागों में विभक्त कर दिया जाए दोस्तों, जो मेरी एक चुंबक होती है अगर मैं इसे दो भागों में काट दूं तो दोस्तों इसे हम क्या, इससे क्या होगा दोस्तों, तो चुंबक को अगर हम एक चुंबक को दो भागों में काट दें दोस्तों तो क्या होगा, हमारी जो चुंबक होती है दोस्तों वो कैसी होती है, दो अलग अलग भागों में विभक्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, दो अलग अलग चुंबक बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर ए, दो दो भागों में पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है अवश्रव्य तरंगे होती है। दोस्तों जो अवश्रव्य तरंग होती है वे कितनी होती है। दोस्तों अवश्रव्य का मतलब होता है दोस्तों जो बहुत कम होती हैं, जिसे हम सुन नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। तो इसे मनुष्य नहीं सुन सकता दोस्तों, इसे बोलते हैं अवश्रव्य तरंगे। तो दोस्तों इस कौन सी हो जाएगी, 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम मनुष्य कभी नहीं सुन सकता, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, अवश्रव्य तरंगे, ठीक है दोस्तों। प्रसरव्य तरंगे कैसे होते हैं दोस्तों, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होते हैं उसे बोलते हैं प्रसरव्य तरंगे, ठीक है दोस्तों। हम कैसी तरंगे सुन सकते हैं दोस्तों, हम सुन सकते हैं श्रव्य तरंगे, ठीक है दोस्तों। श्रव्य तरंगे कैसी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है दोस्तों। इन तरंगों को हम मनुष्य सुन सकता है, इन तरंगों को भी नहीं सुन सकता और ना ही इस तरंगों को सुन सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है हीरोइन प्राप्त होती है। दोस्तों जो आपने देखा होगा हीरोइन होती है दोस्तों, जिससे हम सूंघते हैं दोस्तों, सूंघने पर क्या ये कैसा होता है दोस्तों, नशीला पदार्थ होता है, ठीक है दोस्तों। कैसा होता है, नशीला पदार्थ होता है। तो दोस्तों ये कह रहा है हीरोइन किससे प्राप्त होती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, मैंने अभी आपको पीछे बताया था अफीम से, ठीक है दोस्तों। किससे होती है, ऑप्शन नंबर सी, अफीम से, ठीक है दोस्तों। अफीम से मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, लेटेक्स, इसे बोलते हैं हम क्या, लेटेक्स। अफीम किससे मिलती है दोस्तों, लेटेक्स से मिलती है। और लेटेक्स को बोलते हैं दोस्तों हम, जो हमारा पीप होता है ना दोस्तों, पौधे को तोड़ने के बाद जो उसमें से एक मतलब एक फल को तोड़ते हैं दोस्तों, उसमें सफ़ेद सफ़ेद जो निकलता है दोस्तों, उसे बोलते हैं पीप। पीप को बोलते हैं दोस्तों क्या हम, लेटेक्स। लेटेक्स किससे से बनता है दोस्तों, अफीम। और अफीम से क्या बनता है दोस्तों, हीरोइंस बनती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है रतौंधी मुख्यतः किस विटामिन की कमी से होता है। जो दोस्तों हमारा रतौंधी रोग होता है, ये किसकी कमी से होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, रतौंधी कहाँ होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों मेरे किस में, आँख में, ठीक है दोस्तों। किस में होता है, आँख में, ठीक है दोस्तों। किस विटामिन की कमी से होता है, ये होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है दोस्तों। किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। विटामिन ए को बोलते हैं दोस्तों क्या हम, स्कवरिक अम्ल, ठीक है दोस्तों। क्या बोलते हैं, स्कवरिक अम्ल। और बी को क्या बोलते हैं दोस्तों, विटामिन बी को बोलते हैं दोस्तों क्या हम, बेरी बेरी, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, बेरी बेरी रोग, ठीक है दोस्तों। विटामिन सी से बोलता है कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों विटामिन सी से कौन सा होता है दोस्तों, स्कवरी, ठीक है दोस्तों। विटामिन सी से होता है दोस्तों स्कवरी। विटामिन ए से दोस्तों स्कवरी नहीं होता, विटामिन ए से दोस्तों कौन सा होता है, रतौंधी। विटामिन सी से होता है दोस्तों स्कवरी, ठीक है दोस्तों। और विटामिन डी से होता है दोस्तों रिकेटस, ठीक है दोस्तों। कौन सा होता है, रिकेटस, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों। ये कह रहा है कोशिका को की आत्महत्या की थैली कहलाती है। दोस्तों जो हमारी कोशिका होती है उसमें आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम, ठीक है दोस्तों। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आत्महत्या की थैली बोलते हैं लाइसोसोम को, ठीक है दोस्तों। और जो इसमें इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी भी दे रखा है दोस्तों, राइबोसोम। राइबोसोम को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है दोस्तों। क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है, इसे बोलते हैं दोस्तों हम क्या, इसे बोलते हैं कोशिका का केंद्रक हाउस, ठीक है दोस्तों, ट्रैफिक हाउस, ठीक है दोस्तों। इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये इसको यातायात का प्रबंध करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है सीडी रोम। दोस्तों जो हमारी सीडी रोम होती है ये कैसी होती है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। कैसे होता है, मैग्नेटिक मेमोरी होती है दोस्तों। जो हमारी सीडी रोम होती है इसको, ये कैसी होती है दोस्तों, ये होती है हमारी मैग्नेटिक मेमोरी, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक मेमोरी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है ऑर्किडस। दोस्तों जो ऑर्किडस होता है इसमें विलोपन से जुड़े होते हैं। दोस्तों जो ऑर्किडस में विलोपन जुड़े होते हैं इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसका क्या काम होता है दोस्तों, इसका काम होता है नमी को अवशोषित करने का काम, ठीक है दोस्तों। कैसा होता है, जो हमारी नमी होती है दोस्तों उसे अवशोषित करता है, और कौन, ऑर्किडस, ठीक है दोस्तों। ऑर्किडस विलोम किसे करते हैं, जो नमी होता है उसको अवशोषित करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये कह रहा क्लोरोफिल जो हरित लवक होता है दोस्तों, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है। दोस्तों जो हमारा क्लोरोफिल होता है हरित लवक, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। ये पाई जाती है दोस्तों मेरी कौन सी, ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम, ठीक है दोस्तों। कौन सी पाई जाती है, Mg, ठीक है दोस्तों। Mg से बोलते हैं मैग्नीशियम, ठीक है दोस्तों। तो क्लोरोफिल किस में होता है दोस्तों, ये होता है पौधों में, ठीक है दोस्तों। किसके कब होता है, ये होता है सूर्य के प्रकाश में, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्लोरोफिल किससे होता है दोस्तों, मैग्नीशियम की कमी से होता है, ठीक है दोस्तों। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों, मैग्नीशियम पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
अब दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये कह रहा है दवा बनाने में काम आता है। दोस्तों जो हमारी दवा होती है अगर हम इसे बनाते हैं दोस्तों इसमें क्या काम आता है? तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, जो कौन सा अम्ल होता है? ये होता है बेंजोइक अम्ल। दोस्तों किस में होता है? दवा बनाने में काम आता है दोस्तों मेरा कौन सा? बेंजोइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ओक्जेलिक अम्ल, दोस्तों ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों मेरे किस में? सेब में। ठीक है दोस्तों, सेब में कौन सा पाया जाता है? ओक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सीट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है खट्टे फल में, संतरे में। ठीक है दोस्तों, खट्टे फलों में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बेंजोइक अम्ल में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है एक वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु, दोस्तों अगर मैं किसी वस्तु को गर्म करता हूँ तो उसका अणु क्या होगा? उसके अणुओं की दोस्तों क्या होगी? चाल बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी? चाल बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो गर्म होने के बाद क्या होता है दोस्तों? वो अपना जो उसके कण होते हैं दोस्तों, मान लो ये कण है दोस्तों, हम पानी गर्म कर रहे हैं तो दोस्तों अगर ये कण गर्म हो रहे हैं दोस्तों ये अपना स्थान छोड़ते रहते हैं और इसके स्थान पर दूसरा कण आता रहता है। ठीक है दोस्तों, ठंडा आता है तो दोस्तों इसकी क्या होता है? इसकी चाल बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर ए, इनकी चाल बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है किसी संगीत समारोह, दोस्तों आपने देखा होगा जो संगीत समारोह के हॉल होते हैं दोस्तों उनकी छतें कैसी होती है दोस्तों? वक्र होती है, वक्रकार होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा होगा ऐसा क्यों होता है? जो एक हॉल होता है उसमें उनकी छतें वक्राकार क्यों होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेरा क्यों? क्योंकि वे शोर को अवशोषित करते हैं। अवशोषित का मतलब होता है दोस्तों ग्रहण करना। ठीक है दोस्तों, खींचना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेरा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि वे शोर को अवशोषित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा होगा होल वक्रकार कैसी होती है छत? दोस्तों आपने देखा होगा वक्राकार की छत होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है पेट व शरीर के आंतरिक अवशोषण के लिए प्रयुक्त एंडोस्कोपी, दोस्तों जो एंडोस्कोपी होता है वो आधारित होते हैं। दोस्तों जो हमारी एंडोस्कोपी होती है वो किस पर आधारित होती है दोस्तों? तो वो होती है दोस्तों किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है दोस्तों, किस पर होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर। काफ़ी ज़्यादा बार इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का काफ़ी उदाहरण है। जैसा आपने देखा होगा दोस्तों मर्गमरीचा बनना। ठीक है दोस्तों, मर्गमरीचा का मतलब होता है दोस्तों भ्रम, एक भ्रम पैदा होना। आपने देखा होगा दोस्तों दूर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर पानी भर रहा है। आपने रास्ते पर देखा होगा दोस्तों, आप गर्मी में देखना कि रास्ते पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर दूर जरा कहीं पानी भर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं मर्गमरीचिका। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है शीतकाल में जब हम झील की ऊपरी सतह पर बर्फ़ बदल जाते हैं। दोस्तों जो झील होती है उनकी ऊपरी सतह किस में बदल जाती है? बर्फ़ में बदल जाती है। फिर भी जलीय जीव जंतु उसमें जीवित रहते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों जो झील होती है ठंड में वो क्या होती है दोस्तों? उसकी झील का जो पानी होता है दोस्तों ऊपर से जम जाता है, बर्फ़ में बदल जाता है और नीचे का पानी जो जोगा तो रहता है। तो दोस्तों उस पर जीव जो है वे क्यों रहता है दोस्तों? जीवित रहते हैं। किस वजह से रहता है दोस्तों? क्योंकि जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्यों रहता है? क्योंकि जो पानी का घनत्व होता है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा घनत्व किस पर होता है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण ऊपरी बर्फ़ की सतह पर सतह के नीचे पानी रहता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बर्फ़ तो ऊपर जम जाएगी दोस्तों तो पानी उसके नीचे रहता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेरे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कह रहा है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें वह क्या प्रयुक्त करता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा? वो एसी वोल्ट को अपचय, उपचय व अपचय में बदलता है। दोस्तों जो एसी वोल्टेज होती है उसे उपचय का मतलब होता है दोस्तों कम व घटाना, बढ़ाना व घटाना। ठीक है दोस्तों, जो एसी वोल्टेज होती है उन्हें घटाता है और बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वह किसको दोस्तों जो हमारी एसी वोल्टेज है उन्हें उपचय व अपचय करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों?
ये कह रहा सूर्य द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण है। दोस्तों जो हमारी सूर्य होता है उसमें जो दोस्तों ऊर्जा होती है वो किस वजह से निकलते हैं सूर्य की ऊर्जा, ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका सवाल है। ठीक है दोस्तों, जो सूर्य से ऊर्जा निकलते हैं वो किस वजह से निकलते हैं दोस्तों, वो निकलते हैं नाभिकीय संलयन पर। ठीक है दोस्तों, किस पर निकलते हैं, नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन पर। ठीक है दोस्तों, जो हमारा हाइड्रोजन बम होता है दोस्तों किस पर बनता है, नाभिकीय संलयन पर बनता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन बम। और परमाणु बम किस पर होता है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है दोस्तों, परमाणु नाभिकीय विखंडन पर होता है और हाइड्रोजन बम बनता है दोस्तों किस पर, ये बनता है नाभिकीय संलयन पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है जब हम एक रबड़ के गद्दे की सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार बदल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों, अगर एक गद्दा है दोस्तों, बेड का गद्दा है और उस पर बैठेंगे आप तो दोस्तों वो नीचे की ओर दब जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उस पर से उतरोगे तो वो वापस उसी स्थिति में आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, इसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है दोस्तों, इसमें पाई जाती है मेरी कौन सी, ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों वो स्थितिज का मतलब होता है दोस्तों वापस उसी स्थिति में आना। तो आपने देखा होगा दोस्तों बेड पर बैठने पर वो नीचे की ओर दब जाता है, लेकिन उस पर से खड़े होने पर वो वापस उसी स्थिति में आ जाता है। तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, गतिज ऊर्जा कैसी होती है दोस्तों, जो गति में हमेशा चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, जैसे एक गाड़ी चल रही है दोस्तों, गाड़ी को बोलते हैं हम क्या दोस्तों, गतिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों इसका इसका गाड़ी के बता दें मैंने, गतिज ऊर्जा होती है। अब दोस्तों संचित ऊर्जा आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है कि जो दोस्तों डैम होते हैं दोस्तों, जो बांध होता है, बांध डैम। ठीक है दोस्तों, उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है दोस्तों, उसमें पाई जाती है संचित ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, कौन सी होती है, संचित ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है दो या दो से अधिक जीव अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है। दोस्तों जो अंतर संबंध बनाते हैं उनमें एक जीव को तो लाभ होता है, लेकिन दो या दो से अधिक को हानि भी होती है। तो दोस्तों इस संबंध को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो इस संबंध को दोस्तों हम क्या कहते हैं भाई, इस संबंध को बोलते हैं दोस्तों हम क्या, सह सहयोगिता। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है, सह सहयोगिता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, सह सहयोगिता कहते हैं। ठीक है, तो अंतर संबंध को बोलते हैं दोस्तों हम क्या कहते हैं, सह सहयोगिता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या करा दोस्तों, ये करा इंसुलिन हार्मोन होता है। दोस्तों जो हमारा इंसुलिन हार्मोन होता है ये क्या काम करता है दोस्तों, दो इंसुलिन हार्मोन होता है दोस्तों क्या काम करता है, ये कहता है दोस्तों ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। दोस्तों जो इंसुलिन हार्मोन होता है किसको बदलता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो किसको बदलता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है इंसुलिन हार्मोन। ये कब पाया जाता है दोस्तों, अगर ये हमारे शरीर में कम हो जाए तो दोस्तों कौन सी बीमारी होती है, मधुमेह बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी होती है, मधुमेह। ठीक है दोस्तों, कौन सी होती है, मधुमेह। मधुमेह को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मधुमेह को बोलते हैं हम डायबिटीज। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, डायबिटीज। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के ये 25 सवाल मैंने आपको कराया दोस्तों, आपको इन 25 सवालों में से कितना आंसर सही आया दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, और आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों ये भी लिखना, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना और लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।